हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही दोपहर से। दोपहर का टाइम है, अचानक से मौसम ने करवट बदली और बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और कपड़े हमने दोपहर में ही डाल दिए थे, मतलब पहले ही डाल दिए थे। जब मौसम सही था तो हमने मशीन में डाले हुए थे। तो कपड़े हमने सारे मशीन में धोकर सुखा भी लिए हैं, लेकिन फिर भी इनको फिर से सुखाना पड़ता है। तो हम टीन के अंदर ही डालेंगे, क्योंकि बारिश अभी हो ही रही है, बीच बीच में होती है फिर बंद हो जाती है। तो अभी करीब 2 बजे का टाइम होगा। अगर बाहर डालेंगे तो फिर हमको आना पड़ेगा फिर इनको अंदर फैलाने के लिए। तो ये जो साड़ी होती है ये मशीन में हम नहीं डालते, क्योंकि इनमें स्पार्कर वगैरह लगे रहते हैं तो सारे कपड़ों में हो जाते हैं। इसी वजह से साड़ी हम हाथों से ही धोते हैं। और जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तभी हम मशीन से धोते हैं, वरना हमेशा हम कपड़े हाथों से ही धोते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा झंझट लगता है मशीन में। बाकी आज टाइम भी कम था और इस समय तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो हम मशीन में ही कपड़े धो रहे हैं जब ज़्यादा हो जाते हैं। और डेली वाले जो 1-2 जोड़ी 3-4 जोड़ी होते हैं वो हम हाथों से धो लेते हैं। और इसी वजह से हमारे व्लॉग भी डेली नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जब तबीयत ठीक होती है मन भी खुश होता है, फिर रोज़ वीडियो बनाने का भी मन करता है। और वीडियो हम बना तो लेते हैं, लेकिन एडिट करने का मन नहीं करता है, वॉइस करने का मन नहीं करता है। तो जब थोड़ा सा ठीक लगता है तब हम वीडियो डाल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारी तबीयत ठीक होती है आप लोगों के पास हम डेली व्लॉग पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर कपड़े आ ही नहीं रहे हैं तो हम एक दूसरे के ऊपर ही डाल दे रहे हैं। बाकी साड़ी तो हमने हाथों से धोई, ये सारे कपड़े सूखे हुए हैं मशीन के, तो इनको सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे डाल देंगे तभी कपड़े आ पाएंगे। तो कपड़े धो चुके थे, उसके बाद हम जा रहे हैं दवा लेने के लिए। और दोस्तों, फिर हम आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ। तो यहाँ पर डॉक्टर अभी नहीं आई थी, लेकिन हमारी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर मिल गई है। बहुत ही प्यारी सी हमारी बहन थी, जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो गई हम लोगों को देखकर। मेरा जो बेटा है वो आपकी बिटिया को बहुत अच्छा कितनी वीडियो देखनी अचारू के मतलब चारू नहीं होता अचारू होता है। अच्छा सभी लोग देखते हैं। आज बताएंगे अच्छा। और सब बढ़िया। हाँ, भैया कोई देख रहे हैं मुझे लगा ठीक ही रहता है। बस डॉक्टर बढ़िया है। चारू बढ़िया है। हाँ चारू चलो को छोड़ के आए हैं। चारू बढ़िया सब लोग बढ़िया है। और सब सब लोग लोग बढ़िया हैं। बढ़िया है। आप लोग से बहुत अच्छा लगा। अरे आप पहचान गए, हम लोग पहचान भी नहीं। आज हम लोग नहीं पहचान पाते भाई, हम लोग क्या जाने। आईडी से भले जान जाते हैं, बड़ा ऐसे आईडी पहचान लेंगे, अगर ज्यादा बार बार वही कमेंट तो पहचान लेंगे। कमेंट आखिर आईडी में आपकी फोटो लगी हो तो जान जाएंगे ऐसे। अंजू दीदी के भी देखते हैं, लेकिन उधर आना ज्यादा ही नहीं हो पाता का। और जब हमारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर मिल जाते हैं कहीं बाहर तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि क्या बताएं। और इनको भी हमारे वीडियो पसंद आते हैं। इनके बच्चे हैं वो भी चारू की वजह से वीडियो देखते हैं, तो वही सब बता रही थी कि कितना पसंद करते हैं चारू को। और इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग ऐसे मिल जाते हो जिन लोगों की वजह से हम यहाँ पर हैं। तो भगवान आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखे जहाँ भी आप लोग रहें। तो दवा लेके हम घर आ गए थे। यहाँ पर मम्मी दाल को काढ़ रही हैं, जो अरहर की दाल होती है ना, तो उसको काढ़ रही हैं, दाल बना रही हैं। और दवा हम लेने गए थे क्योंकि आप लोगों को पिछले वीडियो में कई वीडियो में हमने बताया कि बुखार आता रहता है बीच में, तो उसी की डॉक्टर ने जांच वगैरह लिखी थी। सारी जांच हो गई थी। उसके बाद उसमें टाइफाइड का थोड़ा सा आया है कि थोड़ा सा टाइफाइड अभी शुरुआत हुई है उसकी, तो उसी का सारा ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे भी टाइफाइड का जो बुखार होता है वो इतनी जल्दी तो
आता नहीं है, हर दूसरे तीसरे दिन आता है। तो इसी वजह से बुखार हमारा नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ना तो भूख लगती है, कमज़ोरी बहुत ही ज़्यादा हो गई है और जो ब्लड है उसमें भी थोड़ा बहुत कमी आई हुई है। जो हमारी प्लेटलेट्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है, सिर्फ 80,000 बची हुई थी। तो इसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा इस बार झेल चुके हैं। अभी उनकी दवा चल रही है तो काफ़ी आराम है जब से डॉक्टर का ट्रीटमेंट हुआ है और अभी उनकी दवा चलेंगी। और दोस्तों ये अरहर की दाल है, ये समूची दाल लाई गई थी, उसके बाद इसको भूना गया था कढ़ाई में। आप लोगों को पहले के व्लॉग में हमने दिखाया भी है 4-5 महीने पहले। उसके बाद भून के इसको रख दिया गया था, उसके बाद चकिया में दरा गया। अब इसको काढ़ी में काढ़ा जा रहा है। तो इस तरह से अरहर की दाल को घर पर तैयार किया जाता है और जब ये दाल बनती है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो बाहर भी सभी लोग बैठे हुए हैं और हम लगे हुए थे अपने कामों में। और ये मकई, जो मक्का है, ये हमारे खेतों की है तो इनके दाने निकाले जा रहे हैं। सभी बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, तो सबके साथ में ये काम करते हुए भी अच्छे लगते हैं। तो खेत से घास आ चुकी थी, वही ये बड़ी बड़ी जो होती है ना चरी, ये बड़ी हो गई तो इसको मशीन में काट कर गाय के लिए चारा किया जाता है। तो ये लोग जा रहे हैं छत पर चारा काटने के लिए। और आज दिन भर मौसम ऐसा ही रहा, मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, बीच बीच में हल्की हल्की बारिश होती रही है। और दोस्तों आप लोग कितनी बेसब्री से हमारे ब्लॉग का डेली इंतज़ार करते हैं और जिस दिन ब्लॉग नहीं जा पाता उस दिन हमें भी बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि आप लोग निराश होंगे। इसी वजह से हम पूरा प्रयास करते हैं कि आप लोगों के पास जैसे भी हो हम वीडियो पहुँचा पाएँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और दोस्तों ये है 6 अक्टूबर, दिन है सोमवार का वीडियो। तो उस दिन का है, अगर ये मंगलवार को हम भेज देते तो फिर ये टाइम से पहुंच जाता, लेकिन कल हम वीडियो नहीं पहुंचा पाए, इसी वजह से हम आज ये वीडियो डाल रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है एक दिन, लेकिन हो जाता है दोस्तों, जब तबीयत थोड़ा सा ठीक होती है तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि टाइम से डेली आप लोगों के पास वीडियो पहुंचाएं। तो यहाँ पर चारा पानी हो गया था, उसके बाद हमने खाना भी बना लिया था, सब्जी रोटी बनी थी खाने में। और आज गांव में एक जगह निमंत्रण है तो चारू के पापा और पापा जी गए थे निमंत्रण में, तो हम ही लोग बचे हुए थे। तो आज जल्दी खाना पीना हो गया था, बर्तन भी हमने धो के रख दिए, साफ़ सफाई पूरी हो गई थी। उसके बाद ये रात के करीब 9:30 बजे का टाइम है। यहाँ पर हम लगे हुए हैं कुछ बनाने में। सबसे पहले यहाँ पर चावल लिए हैं, पहले हमने टंकी के पानी से चावल साफ़ किए, फिर साफ़ पानी से चावल साफ़ किए थे। और हो सकता है कई लोग कमेंट कर देते हैं कि टंकी के पानी से धो रही हैं, तो साफ़ पानी से हमने बाद में धुले थे। उसके बाद ये है इलायची को अच्छे से कूट लेते हैं, दरदरा कर लेते हैं। और हम बनाने जा रहे हैं रात में खीर। जी हाँ दोस्तों, रात के 9:30 बजे जब सभी लोग सो रहे हैं तब हम खीर बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग तो समझ गए होंगे कि 6 अक्टूबर को थी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनती है, तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। ये जल्दी भी हो सकता था, लेकिन हम लोगों की गलती की वजह से ये नहीं हो पाया जल्दी। तो यहाँ पर भगोने में हम सबसे पहले डाल देते हैं घी, और जो इलायची को कूट के रखा है वो डाल देते हैं। ज़्यादा मात्रा में खीर नहीं बनानी, क्योंकि प्रसाद के रूप में बनानी है, तो उसी हिसाब से हम बनाएंगे। और फिर उसमें डाल देते हैं ये धोए हुए चावल, ये हमने धो के रखे हुए थे, और इसको अच्छे से चलाते हैं। थोड़ा सा पहले पानी डाल देंगे, उसके बाद दूध डालेंगे। वैसे दूध अगर ज़्यादा होता है तो सिर्फ हम दूध की खीर बनाते हैं, लेकिन देखना पड़ता है, सुबह के लिए भी रखना होगा, तो इसी वजह से पहले थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया, उसके ऊपर हम दूध डाल देंगे। तो जिससे जैसा हो सकता है दोस्तों वैसा बनाने का प्रयास करता है। अगर हमें थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता तो पहले से हम तैयारियाँ करके रखते हैं।
और वैसे भी अब गाय ज़्यादा दूध तो देती नहीं है, तो उसी हिसाब से फिर सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा ढक दिया है कि एक उबाल आ जाए, चावल अच्छे से पक जाएंगे, तब इसमें हम चीनी मिलाएंगे। तब तक क्या करते हैं, जो मेवे हमारे पास रखे हुए हैं उनको थोड़ा सा काट के रख लेते हैं, ये गरी को कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये सारी तैयारियाँ हम करते जाएंगे। तो दोस्तों सारे काम ख़त्म हो गए थे, जब खाना पीना हो गया था उसके बाद तो फिर हमने मैक्सी पहन ली थी और फिर अब हम आ गए थे हाथ पैरों को अच्छे से साफ़ करके कि चलो प्रसाद बना लेते हैं। और इस समय तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, तो उसी हिसाब से हमको करना भी पड़ता है। अब हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि नहीं मैक्सी बदल के हम दोबारा साड़ी पहने, तो ऐसे ही हम वीडियो में आ गए। और कई लोग कहते हैं कि आपकी ये मैक्सी नहीं अच्छी लगती, वो मैक्सी नहीं अच्छी लगती है, तो हम मैक्सी ज़्यादा पहनते ही नहीं हैं, बस यही दो हैं। तो जब कभी हमारा लगता है कि हमको पहननी चाहिए तो हम रात में पहन लेते हैं, बाकी हम इतना ज़्यादा पहनते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर ये गरी थी, थोड़ी बहुत किशमिश थी और ये चिरौंजी थी, तो यही हम धोकर ले आए हैं, इनको काट लेते हैं। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 9:30 और आज है 6 अक्टूबर, दिन है सोमवार। रात का समय है, करीब 9:30 बजे से ज़्यादा का टाइम हो रहा है। और आज हमारे यहाँ खाना पीना रात वाला बहुत ही जल्दी हो गया था, 7:30 बजे हो गया था, क्योंकि गांव में ही आज निमंत्रण था, तो दोनों लोगों को जाना था। बाकी हम लोगों ने जल्दी आज खाना पीना कर लिया था और सारे काम भी जल्दी हो गए थे और सबका सोना भी हो गया था। मतलब सब लोग लेट गए थे, सब लोग सो भी रहे हैं अभी। और तभी सारे काम ख़त्म करने के बाद हमने किया था अपने वहाँ मम्मी के यहाँ फ़ोन किया था, तो वहाँ पता चला कि खीर बन रही है। और तब अचानक से ध्यान आया कि आज शरद पूर्णिमा है। वैसे हम लोग 7 अक्टूबर के धोखे में थे कि 7 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, जबकि 7 अक्टूबर को दिन तक ही है, रात में नहीं है। तो फिर वही जल्दी से हमने तैयारी शुरू कर दी है वही खीर बनाने की। और दोस्तों हर साल हमारे यहाँ खीर बनती है और चांदनी रात में उसको ऊपर रखा जाता है और रात भर में वो प्रसाद के रूप में तैयार हो जाता है। और सुबह की शुरुआत जो हम लोगों की होती है वो प्रसाद खाने के साथ होती है, क्योंकि आज चंद्रमा से अमृत बरस रहा है। तो आज ये अमृत बटोरने से हम लोग पीछे रह जाते अगर मम्मी के यहाँ फ़ोन हमने नहीं किया होता। और वैसे हम लोग हर साल याद रखते हैं, इस बार भी था, लेकिन हम लोग कल की उसमें थे कि कल है। तो चलिए तैयारी हमें सारी साफ़ सफाई हो ही गई थी पहले ही, मतलब किचन साफ़ हो गया था, बर्तन भी साफ़ करके हमने रख दिए थे। तो बस खीर बना लेते हैं। और लेटने हम जा रहे थे, अभी लेटे नहीं थे, आपके कमेंट का रिप्लाई दे रहे थे, साथ में बात भी करते जा रहे थे, तभी पता चला। क्योंकि मम्मी के यहाँ भी खीर बनी हुई है, उन लोगों ने जो करना था वो लोग कर रहे हैं। फिर फटाफट से हम लग गए हैं, खीर बनने के लिए रख दी है, मेवे भी काट के रख दिए हैं। चारू सो गए हैं, सभी लोग सो रहे हैं, केवल हम और पतिदेव जाग रहे हैं। पतिदेव कैमरा पकड़े हैं, हम बना रहे हैं खीर। दोनों लोग रात में लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं, खीर बना लेते हैं, फिर आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आए थे क्योंकि चारू सो रही थी और उनको भी देखते जा रहे थे। और यहाँ पर चावल हमारे पकने ही वाले हैं। और हो सकता है कुछ लोग कहें इतनी खीर बनाई है, इतना प्रसाद बनाया है, तो हमें सबके हिसाब से चलना पड़ता है। ज़्यादा बना के भी रख दो, अगर वो बेकार जाती है, फिर भी सभी लोग कहते हैं कम बनाया करो, तो हम अपने हिसाब से नहीं चलते, सबके हिसाब से चलते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ खीर सिवई ये बहुत ही कम पसंद की जाती है, तो प्रसाद के रूप में हम बना रहे हैं। और यहाँ पर चावल बन गए थे, उसके बाद जो चीनी है वो हमने डाल दी थी और जो कटे हुए मेवे हैं वो भी डाल देते हैं, थोड़े बहुत रख देंगे ऊपर से डालने के लिए। बाकी हमने सारे मेवे इसी में डाल दिए थे। तो दोस्तों खीर हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो गई और इसको बनने में थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। ज़रूरी नहीं कि हम जो वीडियो में दिखाए तो जल्दी जल्दी बन गई, नहीं, थोड़ा बहुत टाइम लगा था। उसके बाद यहाँ पर ये मिट्टी का बर्तन लिया, इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसी में रखेंगे। कहते हैं खीर को या तो मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए या फिर चांदी के बर्तन में रखना चाहिए, तो शुभ माना जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इसी वजह से हमने सोचा इसी में रख देते हैं। ऊपर से जो बचे हुए मेवे हैं वो डाल दिए हैं। और शरद पूर्णिमा की पूजा वैसे विस्तार पूर्वक की जाती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है,
तो ये सब कुछ हमारे यहाँ शुरू से नहीं होता आया है। केवल खीर बनाई जाती है और चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है और खीर को रात भर छत पर रखा जाता है। सुबह पूजा पाठ करके फिर खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, वही आप लोगों को दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो में लाने के लिए हम एक्स्ट्रा चीज़ें करें, वो दिखाएं। जो होता आ रहा है वही दिखाएंगे। और यहाँ पर आज बादल छाए हुए हैं, सुबह से मौसम ख़राब है तो चंद्र देवता भी आज छुप छुप के आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब हम खीर लेकर आ गए हैं। चंद्रदेव को थोड़ा सा दिखा देते हैं, उनकी जो अमृत वाली किरणें हैं वो पड़ जाएं। और दोस्तों माना जाता है आज के दिन आसमान से अमृत बरसता है और बहुत सारी चीज़ें हैं इस दिन के पीछे। तो सभी लोग मनाते हैं अच्छे से, हमारे यहाँ जैसे होता है आप लोगों के साथ दिखाया। और पतिदेव आज दिन में ही मतलब शरद पूर्णिमा के दिन ही किसी के लिए बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लेकर आए हैं, वो भी चांदी का। तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। और ये गिफ्ट बहुत दिनों से हम लोगों ने सोच के रखा था, करीब 1 साल हो गए, लेकिन जब समय आता है तभी वो चीज़ें आ पाती हैं। तो ये लड्डू गोपाल के लिए पायल लेकर आए हैं चांदी की। और ऐसे तो हम ऐसे वाली पहना देते थे, लेकिन ये चांदी की बन के आ गई, अब हमेशा के लिए फुर्सत हो गई है। और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब इतने दिनों से सोच रहे थे हम लोग, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे वो चीज़ें टलती जा रही थी। लेकिन आज कितना शुभ दिन था कि आज के ही दिन वो लेकर आए। लेकिन वो सोच रहे थे 7 अक्टूबर को है तो वो कल पहनाने वाले थे, लेकिन हमने कहा चलो आज अगर उनके नाम से आ गई हैं तो आज ही पहना देते हैं। तो वही हमने पहना दी और कहते हैं आज भाई महारास रचाते हैं हमारे कृष्ण कन्हैया, तो मुरली भी इनके हाथों में थमा देते हैं। आज ये सोएंगे नहीं, रात में महारास होगा। तो बस इतना ज़्यादा खुशी होती है जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, अपने लिए ना सही, अपने लिए तो हमेशा होता रहता है, लेकिन जो सोचा हुआ काम इतने दिनों के बाद हो पाता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो फिर भगवान का आशीर्वाद ले लिया था, हम लोग चले गए थे सोने के लिए। सुबह का टाइम है और हम सारे काम निपटा चुके हैं सुबह के। भगवान की पूजा करने के बाद हम आ गए हैं। तो माना जाता है सबसे पहले जो है प्रसाद ग्रहण किया जाता है, वही सभी के लिए कटोरी लगा रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आप लोग भी प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। और फिर यहाँ पर सभी का चाय नाश्ता हो रहा है और इधर काढ़ा बन रहा है, क्योंकि इनको भी बुखार आ रहा है। मतलब जब समय नहीं सही होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, सभी के साथ कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो ये टाइम हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ चल रहा है कि समय कुछ ठीक नहीं है, लेकिन चलिए ठीक होगा वो भी। और फिर हम यहाँ पर बना रहे हैं मकोई के चिल्ले। जो मकोई के पत्ते होते हैं ना, उनको काट कर आटे में डालकर उसमें हींग, नमक, हरी मिर्च डालकर, टमाटर डालकर हमने ये जो है तैयार किया है मकोई का चिल्ला। ये हमने कहीं भी देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं, अपने मन से आज बनाया है। क्योंकि कहते हैं मकोई जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, खाने में लीवर को भी ठीक रखता है और पाचन क्रिया में भी ठीक रहता है। तो दोस्तों पहले मकोई का चीला बनेगा, उसके बाद बनेगा खाना। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 2 दिनों का वीडियो बनाकर तब तैयार हो पाया। आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।